नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, बजरंग बाण कौन नहीं पढ़ता है, लेकिन आज की डेट में मैं बता दूं कि तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले, संगत करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बजरंग बाण स्वयं एक साबर महामंत्र है, जिसमें आप षष्ठकर्म कर सकते हैं। जिनको मालूम है और जिनको नहीं मालूम, वो बजरंग बाण को पढ़े हुए हैं। कुछ लोग कहेंगे अरे हनुमान जी ऐसा नहीं करते। मूर्खा धीराज लोगों, तंत्रोक्त विधान में वो चाहे हनुमान हो, चाहे शिव हो, चाहे दुर्गा हो या काली हो, तंत्रोक्त विधान द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसमें ये सहायक हो जाते हैं। ठीक है। हनुमान जी का अगर अभी हम बताना चालू कर दें, जहां हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य रूप में पूजा किया जाता है, दक्षिण भारत में हनुमान जी को विभिन्न अपनी संगनी के साथ दिखाया गया है। उस विषय पे जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान हमको नॉर्थ इंडियन ज्ञान है, उत्तर भारत ज्ञान है। दक्षिण भारत में श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी का बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप सोचकर दंग रह जाएंगे कि मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता। उसी प्रकार जिस प्रकार आज हमारे सनातनी जो पूर्वज थे वो कन्वर्टेड मुस्लिम हो गए और उनको कह दो तुम्हारे वो लोग हिंदू थे तो कहेंगे मैं नहीं मानता है। इसी तरीके कुछ चीजें हैं कि आप जिस सिस्टम में रम जाते हैं, जिस सिस्टम में आप मतलब जीवन बीत जाता, आप उसी को सत्य मानते हैं। और सत्य मानने का कारण क्या है कि आप सुनी सुनाई बातों को कभी प्रत्यक्ष, कभी उसका प्रमाण, कभी उसका एक होता नहीं कि कुछ साक्ष्य आप सामने नहीं देख पाते हैं। मैं जानता हूं कि हर आदमी आजकल सिद्धि साधना के चक्कर में बड़े बड़े शिविर में जा रहा है, माला कंठी और कुछ चीज पकड़ाकर उससे शिविर साधनाएं कराई जाती हैं, परंतु उसको कोई लाभ नहीं होता है। आज हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दे रहे हैं। बजरंग बाण के मध्य में छिपा हुआ ये शाबर मंत्र मात्र 16 घंटे के अंदर, ध्यान रखना, इसे बोलते पंचमुखी वीर। जो 5 मुख वाला, सदैव हनुमान जी की सेवा में लगने वाला, उनके गण वीर, वो पंचमुखी वीर आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। लेकिन ध्यान रहे, मांसाहार, दुराचारी, बलात्कारी, दूसरी बहन बेटियों को, माताओं को देखकर उनके मन में नाना प्रकार की गंदगी उत्पन्न होने वाले व्यक्ति इसको ना करें, वो कभी सफल नहीं होंगे। प्यारे दर्शकों, मैं बता दूं, ये जो योग्य विद्वान रहते हैं, जो पहुंचे हुए साधक रहते हैं, जो आज हम आप किताब पढ़ते हैं, वो चाहे श्री रामचरितमानस हो, गीता हो, श्रीमद् भागवत हो या अन्य पुराण, आज भी उसके अंदर ऐसी ऐसी रहस्यमयी चीज रखी हुई है, ऐसी ऐसी रहस्यमयी चीज बताई गई हैं। उसी के अंदर सब कुछ है, लेकिन आप ढूंढ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार कोयले की खदान में हीरा होता है, जिस प्रकार एक मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, उसी प्रकार जितने भी वेद पुराण उपनिषद हैं, उनके अंदर बहुत सारे महामंत्र, महाप्रयोग हैं। दुर्गा सप्तशती को देख लो। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूं पंचमुखी वीर, मात्र 16 घंटा, मात्र 16 घंटे के अंदर, और ये 16 घंटा आपके लिए बहुत ही कष्टदायक होगा, बहुत ही आराम से कुछ नहीं मिलता है। मैं भी चाहूं, अपने 10 शिष्य, एक से एक साधु संत आते हैं जो दीक्षा ले जाते हैं। आप लोग देखते होंगे, अगर आप हमारे यहाँ आते हैं, एक से एक लोग आते हैं, उनको बैठा के साथ में फोटो खिंचाकर और थोड़ा सा उनका व्यक्तित्व तो आपके सामने प्रस्तुत करा के, जब से गुरु जी के साथ जुड़ा हूं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, उसी को मोटिवेट होकर आप आ सकते हैं। लेकिन कोई प्रचार या किसी को माध्यम बना के प्रचार करना, ये अपना कोई धंधा नहीं है। और ध्यान रखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले आओ, देखो, समझो, तब हमसे कोई कार्य कराओ और आगे बढ़ो। राइट।
और आने से पहले ध्यान रखना, डायरेक्ट आने वालों से कभी मुलाकात अब नहीं होगी। उसके लिए 9118036409 पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब मुलाकात होगी। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं बजरंग बाण के मध्य का एक अद्भुत संपुटित मंत्र दे रहा हूं, उसको आप कंठस्थ कर लेना। उसके बाद यह देखना, पंचमी, अष्टमी या अमावस्या को शनिवार या मंगलवार जब पड़े, कैलेंडर में देख लेना पूरे साल के, उस दिन से ही आपको इसको करना है। जैसे मंगलवार पड़ गया तो आप सोमवार से ही एकांतवास करेंगे, और मंगलवार की मॉर्निंग से आप कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ जल लेंगे, वो भी कुछ खा के नहीं, मीठा पानी कुछ नहीं, सिर्फ निहार जल, 16 घंटे सिर्फ जल लेना है आपको। और इसका जाप मंगलवार के दोपहर 1 बजे से चालू होगा, 1 बजे से 16 घंटा चलेगा, यानी बुधवार भी लगभग हम लोग प्रवेश कर ले जाएंगे चौगड़िया के हिसाब से। जाप कैसे करना है, आपको 27 बेसन के लड्डू रखना केला के पत्ते पर, और कहां बैठना सब बताऊंगा। लंगोट पहनना है, अपना रक्षा कवच करना है, आसन बंधन करना है, जनेऊ डालना है, यज्ञोपवीत, फिर तुलसी की माला से, ध्यान रखना, तुलसी की माला से आप इस मंत्र की 444 माला करेंगे, और टोटल लगभग आपको लग जाएगा 12 से 13 घंटे। ठीक है। उसके पश्चात इसी मंत्र की आपको 108 आहुति देना है। यह कार्यक्रम आपका 16 घंटे संपूर्ण होते ही, समापन होते ही, केले के पत्ते के पास 2 से 2.5 फुट का एक लाल, एकदम जैसे चमचमाता पत्थर होता, लाल कलर का एक बंदरमुखी, एक ऐसे रहेगा सर, लेकिन उसमें कई लगेगा, जैसे इधर से भी बॉल जैसी निकली, ऐसे नहीं रहेगा पंचमुखी, एक सर में ऐसे सर जैसे जुड़े हुए नहीं रहते, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, इस तरीके का बना हुआ, सिंदूर से लेपा हुआ, खूब चमत्कारी सा एक अजीब सा स्वरूप आपके सामने प्रकट होगा। और जैसे वो प्रकट हो, उस पर आप फूल देना, फूल डालना है, प्रणाम करना। उसके पश्चात आपको बोलना है, श्री सीताराम आदेश दुहाई सीता मैया की, 5 बार बोलना है, तो एकदम वो साइलेंट खड़ा हो जाएगा। एक एक लड्डू अपने हाथ में ऐसे लेना और इस तरीके से देना है, सारे लड्डू वो खा जाएगा। खाने के बाद आसन के लिए उसी पेड़, केले के पत्ते पर उसको बिठाओ। जब केले के पत्ते पर बैठेगा, उस समय आपको क्या करना है, जो यज्ञोपवीत आप पहनेंगे, पहन के पूजा करेंगे, ये साधना करेंगे, वही यज्ञोपवीत उसे पहना देना है। पहनाने के साथ वो खड़ा होगा और एक पांव ऐसे ऐसे पटक के, जैसे होता नहीं, इस तरीके से करेगा, और जितना पटकेगा उतना बड़ा होता चला जाएगा। अब जब आप देखना कि हमारे आपके 5-7 फुट जितने आप हों, 7 तो कोई होता नहीं, 5, 6, अधिकतम 6, तो आप वहीं उसको मना कर देना, कहना आदेश आदेश आदेश, वहीं रुक जाएगा। उसके पश्चात आप उससे वचन ले लेंगे कि मैं श्री राम सीता मैया को साक्ष्य मानकर आपको मैं वचन देता हूं कि आपसे अपने संज्ञान में किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं लूंगा, परंतु जो भी मैं कार्य आपको दूंगा, सत्य असत्य की जांच करने के पश्चात जो सही हो, जो न्यायपूर्ण हो, उसे आपको करना। जिस प्रकार बजरंगबली ने, हनुमान जी ने राम की सहायता की, माता सीता का पता लगाया, लखनलाल के प्राण बचाए, 100 योजन समुद्र पार करके अपने कार्य को, श्री राम के आदेशानुसार अपने कार्य को संपूर्ण किया, समापन किया। उसी प्रकार आप भी हमारे सहायक बने। इतना कहने के पश्चात
वो अपनी जनेऊ फिर आपको उतार के देंगे और वचन ले लेंगे। अब इनको डेली मत बुलाओ, दरबार अरबार मत लगाना। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं कि वो आप मदारीगिरी करो, पर्चा बनाओ, भूत उतारो, प्रेत करो, ये सब नहीं, प्रबल चीज है। जब बहुत संकट हो, बहुत बड़ा काम हो, तब इनको इसी तरीके केले के पत्ते पर ऐसे ही लड्डू रखकर, फूल पत्ती धूप दीप देकर आप इस मंत्र का 108 बार गूगल की और गुड़ की आहुति देना है। गूगल और गुड़ की देना है, पहले भी और इसमें भी गूगल गुड़ अवश्य रखना। और जब बुलाएंगे, बुलाने के पश्चात जो काम आप बोल देंगे वो समय अनुसार हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अब इसको करना कहाँ है, किस दिशा की तरफ करना है। आसन लाल, तुलसी की माला, दक्षिण मुख होके आप अगर इसे, ध्यान रखना, आम के वृक्ष के नीचे कर लें तो अति उत्तम। या तो श्री राम मंदिर कोई हो जहां, या हनुमान मंदिर हो इसके प्रांगण में। घर के अंदर इसे करना वर्जित है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें पता नहीं किस अवस्था में हो, कैसे हो, तो घर के अंदर इसको ना करें। आपको बंधन बता दिया है और साथ में शरीर बंधन, स्थान बंधन इत्यादि आपको करना होगा। इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा एक साधक होने के नाते आपको सचेत कर दूं कि 16 घंटे में आपको किसी प्रकार का कोई अन्न नहीं ग्रहण करना। जब गला बहुत सूख रहा तो जल ले लेना। जल से भी अगर आपकी इच्छा नहीं पूर्ण हो रही तो गाय का दूध ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ मत लेना, वरना प्रयोग निष्फल जाएगा। फिर आप मुझे दोष देंगे कि सारे यूट्यूबर वाले बाबा ऐसे ही हैं। ठीक है, आपको अपना रक्षा कवच, रक्षा बंधन नहीं आता है तो हमारे यहाँ से 9118036409 पर व्हाट्सएप करके एक रक्षा कवच दिया जाता है, जो कि हम लगभग 1 साल से दे रहे हैं और लोग बहुत मंगाते हैं। ये आप साधना के समय कमर में बांध सकते हैं, या जिनको भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना बहुत सताता हो, शत्रु बार बार परेशान करता है, तो लाल धागे में गले में पहन सकते हैं। इस बात की गारंटी है कि शत्रु आपका तंत्र मंत्र से बाल बांका नहीं कर पाएगा और साधना में कितनी भी बड़ी शक्ति आ जाएगी, आपका नुकसान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।